बखूबी उतारला छे अंगिका में। हम कोशिश करे छो अंगिका में पढ़े वास्ते, नहीं तो हिंदी में पढ़ो फिर उल्टा पुल्टा हो नहीं अंगिका में पढ़ो। बाबू माय नहीं हुआ पारा, बाबू माय नहीं हुआ पारा, माये खाली माय होई छे। कोखी में पोसे छे माय, लहू नसों में दौड़े छे माय, दुखों के सुख माने छे, ठेसो लगे छे जब तो माय में हाहाकार मची जाए छे। बाबू माय नहीं हुआ पारा, कोई मर्द माय नहीं हुआ पारा। माय है ठीके हो, गलते में न रहे छे, बस भावों में बहता रहे छे माय। माय मांगे कहाँ छे कुछ, वो तो सर्वस्व दैल चाहे छे। अब सर्वस्व शब्द यदि दर्द छे अमरिंदर बाबू, सब भेज यदि कही जाओ तो बड़ा अच्छा लगे चले कि भाव उतरा नहीं पाता। अच्छा अच्छा बेचैनी तो बा हिंदी में चलो अगलो तो। हाँ हमरा लगे कि कहीं से लेना चाहिए तब। अच्छा ठीक है, ले लो, वहीं से बढ़िया कर लो। घरों में केकरो ले नहीं अपना के स्वाहा करे छे, कह दफी माय के समझोवे ये कहाँ पारे छे, तहियो माय उलहने कहाँ दे छे। माय यही लोकों में रहे कि लोकोत्तर से दुआ मांगे छे, हमरो संतानों के खरोचे न लगे। माय के याद करे छिए हम तो लगे छे माय लब्बो पत्ता नकी होय छे, माय फूल नकी खिले छे, माय जो चांद होय छे तो सूरज भी, माय नदी नकी बहे छे और समुंदर नकी ठहरवा। योगेंद्र जी की कविता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और शायद माँ की भावना, माँ का प्यार, माँ की महत्ता को इन्होंने इस कविता में इतने अच्छे ढंग से रखा है कि हमको लगा कि इसको पढ़ना चाहिए। और ये कविता अपने आप में, अब प्रकृति तो इनकी कविता में भावना से जो कहते हैं कि भावना, प्रकृति इनकी कविता में, हर कविता में प्रकृति उभर के आती है। एक बाबूजी इनकी कविता में देखिए, गाछो, हवा, सरंग, गोड़ पकते, रौद, कठुआ रोड, धोती मुरैठा गमछा, हरकट जमीन, भट्ठा हौर बिचड़ा फार, फाल कहला छे, बहुत जगह फालो बोले छे, हमरा से फार बोले छे, तो वेरिएशन तो छे अंगिका में। फार, गजूर, रोपनी, बैल का खूर, ये सारे शब्द एक ही कविता में है। हम लोग पढ़ाते हैं ग्रीन लिंग्विस्टिक्स, उस भाषा विज्ञान जहां ऐसे सारे शब्द आते हैं जो इन्वायरमेंट, वातावरण को से चिंता व्यक्त करती है। वातावरण में जो विलुप्त हो रहे हैं सारे चीजें, उसकी चिंता करते हैं। योगेंद्र जी की चिंता है कि वातावरण अपने आप में पूरी तरह छूट सा जा रहा है और फिर इनके शब्दों के द्वारा हमारे सामने वो आता है। प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं लोग, लेकिन ये प्रकृति से आपको जोड़ देते हैं शब्दों के जरिए। यह इनका काम है। इको क्रिटिसिज्म कहते हैं अंग्रेजी में। इको क्रिटिसिज्म का भी दौर है। साहित्य और कविता को इस तरह से देखना कि प्रकृति को बचाने का, प्रकृति को जीने का एक मोह, एक लोभ जो बनता है, वह सामने उभर कर आता है और शब्दों के जरिए
योगेंद्र जी ने पूरी निष्ठा के साथ ये इन्होंने समेटा है ग्रामीण अनुभव को। सारी कविताओं में वो शब्द आते हैं जो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र जी ने उन सारे शब्दों को लाया है, शायद योगेंद्र जी ने लाया होगा हिंदी में। उनकी हिंदी की सारी कविता हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन कोशिश अमरेंद्र जी ने किया है कि उन शब्दों से आपका रूबरू परिचय कराया जाए, जो शब्द शायद शहर में ना मिले। हौर फार बिहन रोपनी ज्योति नरवा, भागलपुर में पुआले बोलेगा सब, क्योंकि नरवा शब्द गायब होता चला जा रहा है। तो एनीवे वो दूसरी बात है, लेकिन ये जो हरियाली है और वो हरियाली इनकी कविता में दिखती है, सबके सब कविताओं में। इसमें जितने चयन हुए हैं लगभग, और इसको मैं उस धारा से जोड़ रहा हूं जिसको कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकतावाद। उत्तर आधुनिकतावाद में साहित्य का वह ट्रेंड है जो पुराने जो रूट्स हैं, जो अमरेंद्र जी ने इशारा किया, उस रूट्स की ओर तलाश करना चाहते हैं। हमने कहीं लिखा कि क्या तलाशते हैं, तो इन्होंने कहा अतीत से उस संस्कृति को, इन्होंने कहा योगेंद्र जी उस संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं, जुड़े हुए थे, उससे वो अलग हो गए। यह उनकी भावना, उनको महसूस हो रहा है कि कहीं न कहीं हम जो गांव से जुड़े हुए थे, खेत खलियान से जुड़े हुए थे, पिताजी से जुड़े हुए थे, माँ से जुड़े हुए थे, उस जुड़ाव में अब कहीं न कहीं हम दूरी हुई है, हम अलग हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कर दी है। उत्तर आधुनिकता का दौर साहित्य में इसी से शुरू होता है कि जो पीछे का जो सुख था, वो खुशी थी, वो आनंद था, वह कहीं न कहीं सभ्यता के दौर में वह पीछे छूट गया। और वही बात उनको सताती है योगेंद्र जी को, इसीलिए माँ, पिताजी, गांव, वो वहां ले जाना चाहते हैं ताकि फिर से हम उस रूट, जो इन्होंने कहा कि वो अतीत से जोड़ने की बात जो है, वो जुड़े हम। ये उत्तर आधुनिकतावाद में एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जुड़ने के लिए, ये जुड़ना चाहते हैं। लेकिन बाद की कुछ कविताएं जो आई हैं, शुरू में तो वो मोह है जो छूट रहा है, वो गांव है जो छूट रहा है, वो पिताजी है, वो माँ है, वो छूट रहे हैं। और अंतिम में कुछ कविताएं जो आई हैं, वो बड़ा एक कविता इनकी है, जखनी जाए रहलो हवे ई दुनिया से, जखनी जाए रहलो हवे वो दुनिया से। ये तो बड़ा पढ़ के लगेगा आपको कि भाई कवि कहाँ पहुंच गया। ठीक है, विक्षोभ है, वो छूट रहा है गांव, वो हरियाली, वो सब सभ्यता के दौर में सब खत्म हो रहा है। जखनी सांस का डोर टूटा लगते तखनी केकरो से की कहवे, माफी मांगे के सिवा कोई शब्दे कहाँ बसते कुछ कहे ला, ठोर थरथरते रहते, मुद्रा आकारो लिए पारते की कुछ तब अर्थ कहाँ, तखनी शायद माय हुआ मनोमा, तखनी शायद माय हुआ मनोमा, माँ की याद आएगी। माँ सिर्फ माँ ही यहाँ नहीं है, बल्कि वो संस्कृति, वो सभ्यता, वो वातावरण, वो माहौल, सब कुछ छूटेगा शायद, वो याद आएगा शायद माय हुआ मनो, ओकरो हमार हाथों का एहसासो हुआ पारा,
चुप रहे वाली माय चुपचाप चली दिल के बिना कुछ कहले। चुप रहे वाली माय चुपचाप चली दिल के बिना कुछ कहले। ये 3 पंक्तियां इतनी चुभती है। ये 3 पंक्तियों में इनकी सारी कविता का सार आता है, मैंने जहां तक महसूस किया। जैसा हमने कहा कि माय सिर्फ माय नहीं, फिजिकल नहीं, रिलेशन माय नहीं, संबंध वाली माँ नहीं। माँ वो सभ्यता, माँ वो संस्कृति, माँ वो परिवेश जहां से कवि अलग हो चुका है, अलग होने की तड़फ कवि में है। वही इनको मृत्यु के समय भी यही बात सताती है। हमको लगता है कि उत्तर आधुनिकता में उपन्यास, कहानी, कविताएं जितनी लिखी जा रही है पूरे विश्व में, योगेन जी वहां जुड़ते हैं इन 3 पंक्तियों से। ये स्वटपटाहट, ये दुख, ये सारा व्यक्त होता है मां के प्रतीक में। ये प्रतीक है मां। मां को हम लोग धरा भी कहते हैं, पृथ्वी। और धरा पूरे एनवायरनमेंट में, इको क्रिटिसिज्म में धरा का बहुत सेंट्रल रोल है। जो डिस्टर्ब हुआ है, वातावरण डिस्टर्ब हुआ है, चाहे वो परमाणु बम बनने के कारण हो, चाहे मेरे आधुनिक परिवेश में जो वृद्धि हो रही है लगातार, जो सभ्यता पनप रही है, उससे विलोप हो रहा है सारा कुछ। ये सारा तो सेंटर है द अर्थ। और शायद मां उसका प्रतीक के रूप में यहाँ आया है, वह अर्थ, वो उसका नाश हो रहा है। सेव द अर्थ। अभी पूरे विश्व का यही स्लोगन है। योगेन जी वही स्लोगन कह रहे हैं, मां का नाम लेकर। चुपचाप चली दिल के बिना कुछ कहे, बिना कुछ कहे। The earth disappearing silently. हम उसको बचाना चाहते हैं। सोचे छिए कि माय लोगों कहर वास्ते कुछ बचले न छे। माय लोगों, माय के पास माय लोगों कहे वास्ते कुछ बचलो नहीं छे। मां कुछ नहीं कह सकी। शायद ये धरा पूरी तरह मौन हो चुकी है। धरा पर इतना अन्याय मानव सभ्यता का हो चुका है कि अब ये शांत हो चुकी है, कुछ कह नहीं पा रही। योगेन जी की यह कविता, हालांकि ये एक है, फिर दूसरा भी होगा, मैं उसको नहीं कहूँगा। मैं इनकी 3 पंक्तियों को इसलिए मैंने कहा कि, और मैं आखिरी, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत लोग वक्ता हैं। ये जखनी चाहे रलो वे दुनिया 5 तक है, उसके आखिरी कविता है। यहो वह पारण एक दिन काने जुकुर आंखों में लोरे न रहे। अंतिम कविता का बहुत महत्व होता है। शायद सीरियलाइजेशन अमरेंद्र जी ने किया होगा, क्रम निर्धारण इन्होंने किया होगा। तो क्रम निर्धारण में यह कविता एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यहू हुआ पारा कि एक दिन काने जुगुर आंखों में लोरे न रहा, कुत्ता भुकना बंद कर दिया, जना चिड़िया चहचहे वो। देखिए प्रकृति का लॉस ऑफ एनवायरनमेंट, प्रकृति किस तरह से खत्म हो रही है। कुत्ता भुकना बंद कर दिया, जना चिड़िया चहचहे वो। समुद्री पक्षियों लौटी के अपने ठिकानों पर ना आ पा रहा। विभत्स दृश्य उपस्थित कर रहे हैं। हमने बहुत सारे उपन्यास पढ़े हैं इस तरह के, और एक समय का जो प्रकोप दिखता है, आने वाला कल वो कैसा होगा। ये कहते हैं, इस तरह के साहित्य जो लिखे जाते हैं, इसको कहते हैं कि पहले फ्यूचरिस्टिक, हम बता रहे हैं और कल कैसा होगा। रह गई कि साइंस, यस, डिस्टोपियन।
समुद्री पक्षियों लौटी के अपना ठिकानों पर नहीं आवा पा रहा। परमाणु विस्फोट से धरती के रंगे उड़ी जाए। अब इनके पास क्या है कुछ कहने के लिए? बड़े साहित्य में, जिसको कहते हैं ग्रेट लिटरेचर, महान साहित्य में अभी ये बातें बार बार उभर के आ रही है। धरती के रंगे उड़ी जाए, खून रो बोहोम, खून के बोहोम। मतलब हमको लगता है कि पूरे विश्व का जो परिदृश्य रख रहे हैं सामने हम लोगों के पास, एक ऐसे कवि की कल्पना है। हम इसको कल्पना नहीं कह सकते, यथार्थ का वह रूप है, विकृत रूप है, जो अपने शब्दों के जरिए कवि रख रहे हैं यहाँ। और एक महान साहित्य की रचना कर रहे हैं। और अमरेंद्र जी ने अनुवाद के जरिए अंगिका वासियों को यह सौगात दिया है कि पढ़ो, खून के बोहो। अब ये शब्द खून का बोहो, तो आप महसूस कर सकते हैं कहां तक आपको ले जा रहे हैं। प्रकृति के विनाश, पूरे वातावरण के खत्म होने का। तो हमने कहा इको क्रिटिसिज्म का एक क्षेत्र है अंग्रेजी हिंदी साहित्य में, आलोचना में, वो इन कविताओं में आप देख सकते हैं, वो लक्षित हो रहा है पूरी तरह। लेकिन उसके साथ साथ वो उत्तर आधुनिकतावाद का वो चेहरा, वो ट्रेंड भी दिखता है, वो जिसके जरिए हम साहित्य को देखते हैं कि कवि जाना चाह रहा है कहीं और शायद उसको वो ठौर नहीं मिल पा रहा है। ये अनएंडिंग सर्च फॉर हैप्पीनेस जिसको कहते हैं, और शायद वो हैप्पीनेस नसीब नहीं हो पा रहा है। ये उधेड़ बुन जो जीवन का है, और ये सारा अनुभव कभी अनभिज्ञ नहीं है उससे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होने वाला है, इसके प्रति कभी कहीं से भी वाकिफ नहीं है। वो अनवार समय ये देखते हैं अपनी कविताओं में, वो अनवार समय को विश्लेषित किया है अंगिका भाषा के द्वारा डॉक्टर कवि अवेंद्र ने। ढेर सारी शुभकामनाएं कवि को और अनुवादक को भी, जिन्होंने अंगिका भाषी के लिए यह सामने रखा है, यह अनुवाद कविता का। शायद मैंने बहुत समय आपका लिया, लेकिन मेरे मन में कुछ बातें थी और बातों की